कॉमन कोलोकियल वर्ड्स जो ज्यादातर इनफॉर्मल इंग्लिश में लोग यूज करते हैं, आज आप वो पूरा सीखने वाले हैं दोस्तों। मेरा नाम है संदीप के सरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप सभी लोगों को दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश को बेसिक से लाइव भी क्लासेस है और पीवाईक्यू के भी सीरीज है, दोनों आप देख सकते हैं। आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो कॉमन कोलोकियल वर्ड्स आखिर कैसे ये काम करते हैं और ये कैसे बनते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ GONNA। अभी जो बच्चा पहली बार सुनेगा वो तो समझ भी नहीं पाएगा कि ये गोना का मतलब होता क्या है, लेकिन ये जो गोना है बच्चे, ये गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है करने जा रहा हूं, गोइंग टू, जिस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में आई एम गोइंग टू कॉल हिम, ये लिखने के बजाय आप कह सकते हो आई एम गोना कॉल हिम। आप देखेंगे तो यहां पे गोना जो शब्द है वो गोइंग टू पूरे की जगह पे आएगा, अर्थात टू शब्द भी चला जाएगा। तो आप गोना के साथ कभी भी टू नहीं लगा सकते। अगर आप कहते हैं आई एम गोना टू कॉल हिम, तो ये रॉन्ग होता है दोस्तों। आई एम गोना कॉल हिम, मैं उसे फोन करने जा रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से वॉना वॉन्ट टू की जगह पे आता है, जैसे आई वॉना ईट पिज्जा। गोटा गॉट टू की जगह पे आता है, आई गोटा फिनिश माई होमवर्क। और ऐसे ही ले में लेट मी की जगह पे आता है, जैसे ले में हेल्प यू विद दैट, अर्थात लेट मी हेल्प यू विद दैट, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैंने हर एक एग्जाम्पल का हिंदी मीनिंग भी लिख रखा है, तो आपको अगर कभी इसमें ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो तो आप उसकी हिंदी मीनिंग से भी अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ और भी होते हैं बच्चे, जैसे गिम्मे। गिम्मे का मतलब है गिव मी, मुझे दो। जैसे गिव मी द कीज, अर्थात गिव मी द कीज, तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं गिव मी द कीज। ऐसे किंडा मींस होता है काइंड ऑफ, कुछ हद तक या थोड़ा, जैसे आई एम किंडा टायर्ड टुडे, दैट मींस आई एम काइंड ऑफ टायर्ड टुडे, आज मैं थोड़ा थका थका सा हूं। ऑटा जो है वो आउट ऑफ की जगह पे यूज होता है, ही इज ऑटा मनी, यानी वो उसके पास पैसे नहीं है, वो आउट ऑफ मनी हो चुका है। ऐसे ही डोंट नो शब्द डोंट नो के सेंस में यूज किया जाता है, जैसे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे नहीं पता क्या हुआ। ऐसे आगे आते हैं शुडा, शुड हैव के लिए कुडा, यानी COULD, जो आपके मोडाल से कुड पढ़ते हैं, कुड से कुडा हो गया, शुड से शुडा हो गया, वुड से वुडा हो गया, माइट से माइटा हो गया। इन सभी का मतलब है शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव और माइट हैव। यानी आई शुड हैव कॉल्ड यू, अर्थात आई शुड हैव कॉल्ड यू, आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए था। पास्ट के लिए यूज किया जाता है शुड हैव, और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोलोकियल फॉर्म, दैट इज शुडा। ऐसे एक कुडा के लिए आपने कहा आई कुड हैव वॉन द मैच, अर्थात आई कुड हैव वॉन द मैच, मैं मैच जीत सकता था। वुडा वुड हैव की जगह पर, जैसे आई वुड हैव गॉन इफ आई हैड टाइम, यदि मेरे पास समय होता तो मैं चला जाता, अर्थात वुडा दैट मींस वुड हैव। और माइटा माइट हैव की जगह पे आई माइट हैव सीन हिम एट द मॉल, शायद मैंने उसे मॉल में कहीं देखा था। तो ये आपके सामने बच्चे इस पर बन गए। आगे आते हैं, नेक्स्ट है आपका हैफ्टा। हैफ्टा मींस होता है हैव टू। हैव टू की जगह पे हैफ्टा शब्द यूज होता है, यानी कि कोई चीज को करना पड़ता है। जैसे आई हैव टू गो टू वर्क, मुझे काम पर जाना पड़ता है। सब शब्द यूज होता है व्हाट्सएप की जगह पे, व्हाट्सएप को शॉर्ट में सब बोल दिया जाता है, क्या चल रहा है। जैसे सब ब्रो, लोग बोलते हैं ना व्हाट्सएप ब्रो, तो व्हाट्सएप ब्रो कहने के बजाय आप सब ब्रो भी कह देंगे, इसका मतलब भी वही है, क्या हालचाल है भाई। येल मतलब है यू ऑल, तुम सब, जैसे येल रेडी, अर्थात यू ऑल रेडी, आप सवाल पूछ रहे हो क्या तुम सब तैयार हो गए। कॉज या कॉज इस तरीके से लिखा गया तो इसका मतलब होता है बिकॉज, यानी कि क्योंकि। जैसे कि आई एम लेट कॉज ऑफ ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हाउडी शब्द यूज होता है हाउ डू यू डू के लिए, जैसे कि हाउडी पार्टनर्स, यानी कि हाउ डू यू डू पार्टनर्स, कैसे हो पार्टनर्स। लॉटा शब्द लॉट ऑफ की जगह पे यूज होता है बहुत सारा के सेंस में, जैसे कि देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड, अर्थात देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड, यानी बाहर बहुत शोर है। फैम शब्द फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यू आर माई फैम ऑलवेज, तुम हमेशा मेरे ही हो, राइट, मेरी अपनी फैमिली हो या मेरे अपने फ्रेंड हो। फिर आपका है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप शब्द भी व्हाट्सएप के लिए यूज किया जाता है, यानी क्या चल रहा है, जैसे वो सब था वैसे ही आप व्हाट्सअप भी कह सकते हैं, व्हाट्सअप ड्यूड, क्या चल रहा है दोस्त, इस तरीके से दोस्तों। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए यूज हो सकते हैं दोस्तों। ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती है न्यूज़पेपर्स वगैरह में, आप मैगजीन पढ़ने के, नॉवेल्स पढ़ने के अगर शौकीन है तो वहां पर भी देखने को मिल सकता है। बाकी अपनी स्पोकन को बहुत ही अच्छा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इन शब्दों का अपनी कन्वर्सेशन में यूज करना जरूर सीखिए दोस्तों। इनके इस्तेमाल में गलती मत करिएगा,
कहां पे क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है। जैसा कि आपको बताया, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इस समय पढ़ा रहा हूं बच्चों आप सभी के अपने चैनल दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे। बच्चे आप मेरी क्लासेस यहां पर लाइव पा सकते हैं 11:30 बजे डेली बेसिस पर दोस्तों। और ये लाइव क्लास जो इस यूट्यूब चैनल पे चलती है बिल्कुल फ्री है। इंग्लिश का कोई भी टॉपिक आपको सीखना है आप इस चैनल पे आके सीख सकते हैं मुझसे दोस्तों। तो लाइव के सेक्शन में आपको जो क्लासेस आपकी है वो प्लेलिस्ट सभी इकट्ठा मिल जाएंगी, शॉर्ट्स भी मेरे आते हैं, वीडियो सेक्शन भी आपको मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर हमारा क्लास चाहते हैं तो इस ऐप पे आपको सीजीएल का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा दोस्तों। अभी नया कोर्स आ रहा है 1 अगस्त से, यानी नया बैच 1 अगस्त से आ रहा है जो 750 घंटे की क्लासेस होती है, टोटल 750 आवर्स की, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब कुछ होता है। मात्र इस फीस के अंदर 10 किताबों का हार्ड कॉपीज, यानी हार्ड कॉपी होंगी आपकी 10 बुक्स की हार्ड कॉपीज जो हम आपको कोरियर भी करेंगे। ये सब कुछ अवेलेबल है बहुत ही नॉमिनल फीस पे। आपके लिए एमटीएस का क्रैश कोर्स भी इसी ऐप पर अवेलेबल है। तो ये तो थी आपकी बैचेस की इंफॉर्मेशन। बहरहाल जो चीज आज आपने सीखा वो चीज आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। उनमें से किन किन को आप पहले से जानते थे, किनका शॉर्ट फॉर्म, किनका जो शॉर्ट फॉर्म पहला वाला पार्ट है उसको आप पहले से जानते थे, हमें कमेंट में बताइए। और अगर एक भी नहीं जानते थे तो तब तो जरूर बताइएगा कि सर हमारे लिए तो सभी नया था, इनका इस्तेमाल बिल्कुल नया था। ठीक है, मैं आप सभी के कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में पढ़ूंगा जरूर दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें और हमें जरूर बताएं अपने 2 शब्द इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद साथियों।